स्टूडेंट। सो चैप्टर सेकेंड का हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं आज, मर्क्यूरी बैरोमीटर। मर्क्यूरी बैरोमीटर मतलब क्या रहता है? मर्क्यूरी बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं उसी के कंसेप्ट में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये फर्स्ट इन्वेंट जो है वो एक टॉरिसिली नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो टॉरिसिली एक इटालियन के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसके ऊपर डिस्कस किया कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब मर्क्यूरी बैरोमीटर को हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले देखो, मैंने एक ग्लास ट्यूब ली। ओके, ये ग्लास ट्यूब में मैंने पूरा फिल किया है मर्क्यूरी। Hg मतलब होता है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मैंने फुल किया और उसको इन्वर्ट कर दिया एक ग्लास प्लेट में। ओके, एक प्लेट में मैंने उसको इन्वर्ट करने के बाद नो कि ये जो मर्क्यूरी है उसका लेवल जो रहेगा वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये डिश में जो है वो मर्क्यूरी थोड़ी सिक हो जाएगी। ओके, सिक होने के बाद अभी देखो कुछ डॉट से निकाले हैं मैंने, ये मतलब एक मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स है। मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा यहाँ पे, अगर ये मैंने एक कोई कंसीडर किया है एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किया उसको नाम दिया सी, और ये दूसरे मॉलिक्यूल को कंसीडर किया उसका नाम दिया सी, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स लिया है उसको मैंने बी नाम दिया है। और एक ऊपर जो हम लोगों को वैक्यूम दिखाई दे रही है, अभी ये वैक्यूम देखो, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी ए निकाला है। अभी ए पॉइंट के ऊपर जो भी प्रेशर रहेगा वो कौन सा रहेगा? वैक्यूम वाला, टॉरिसिली वैक्यूम। टॉरिसिली वैक्यूम मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए के ऊपर जो भी प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जीरो क्यों रहेगा? बिकॉज ये वैक्यूम वाला प्रेशर। वैक्यूम मतलब क्या होती है? जहाँ पे ना वाटर के या सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एंड एयर जहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहती है, वो कंडीशन मतलब एक हमारी वैक्यूम वाली कंडीशन। तो यहाँ पे हम लोगों को ये वैक्यूम दिखाई दे रहा है। वैक्यूम जहाँ पे दिखाई देता है उसी को हम टॉरिसिली वैक्यूम बोलते हैं। एक टॉरिसिली नाम के जो इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी नाम के ऊपर एक वहाँ पे जो स्पेस थी वो उनको नाम दिया है टॉरिसिली वैक्यूम। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो रहेगा। अभी देखो पीसी एक सी पॉइंट के ऊपर, दोनों भी सी पॉइंट मैंने यहाँ पे डिनोट किए, तो ये सी पॉइंट के ऊपर हम लोगों को कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीसी पॉइंट पर। हम लोगों को पता है पास्कल्स नाम के साइंटिस्ट ने बोला है कि हर एक ईच पॉइंट के ऊपर इक्वली प्रेशर रहता है। तो यहाँ पे अगर मेरा प्रेशर एट पॉइंट सी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये बी वाला भी पॉइंट तो हम लोगों के एक ही लाइन पे है ना, तो मैं बोल सकती हूँ पी सी इज इक्वल टू पी बी। अभी पी सी इज इक्वल टू पी बी मतलब वहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। समझ गए? ब्रैकेट में आप ऐसा लिख सकते हो, पी बी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अभी देखो हमें फाइंड क्या करना है, पॉइंट एट बी मतलब बी पॉइंट के ऊपर हम लोगों का प्रेशर क्या रहेगा। प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी कॉलम। मर्क्यूरी है ना यहाँ पे, मर्क्यूरी कॉलम, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि प्रेशर, अगर हमने पढ़ा था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़ा था, तो लिक्विड कॉलम के लिए हमारे पास प्रेशर क्या था? प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ पे हम लोग वाटर लिखते थे, वाटर में एक डेंसिटी रहती है, तो यहाँ पे मर्क्यूरी की डेंसिटी रहेगी। प्रेशर एट पॉइंट ए क्या है हमारा? जीरो है, तो यहाँ पे जीरो प्लस रो जी एच, बट मर्क्यूरी की डेंसिटी है इसलिए मैं यहाँ पे एम से डिनोट करती हूँ। प्रेशर एट पॉइंट बी मतलब पी बी इज इक्वल टू रो एम जी एच। तो मैं ये बी पॉइंट का प्रेशर बोल सकती हूँ रो जी एच इतना प्रेशर है। ये हो गया हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर। और आपको पता है कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों की वैल्यू क्या रहती है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा मर्क्यूरी बैरोमीटर वाला कंसेप्ट। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अभी नेक्स्ट हम देख रहे हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर मतलब क्या होता है? ओपन ट्यूब मैनोमीटर कंसिस्ट है द यू शेप पार्शियली फिल्ड विद द लो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जहाँ पे हम लोग तो एक वाटर या फिर केरोसिन ऐड कर सकते हैं, मतलब उसका यू शेप रहता है ओपन ट्यूब मैनोमीटर का, एंड उसमें हम लोग लो डेंसिटी वाला लिक्विड ही ऐड कर सकते हैं। लो डेंसिटी मतलब वाटर की एंड केरोसिन की लो डेंसिटी रहती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे
ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हमने वाटर फिल किया, वाटर कुछ देर बाद जाके यहाँ पे रुक जाएगा। अगेन हम लोगों ने यहाँ की लेवल यहाँ तक फिल कर दी। यहाँ पे कुछ कंटेनर लगाया है, कंटेनर के लिए मैंने यहाँ पे पॉइंट डी नाम दिया है, यहाँ पे पॉइंट सी मतलब एक पॉइंट के ऊपर हमारा प्रेशर जो रहेगा वो सी पॉइंट दिया है, और उसी लाइन पर मैंने एक बी पॉइंट दिया है, और नेक्स्ट जो है वो हमारा ए पॉइंट दिया है। तो अभी देखो ए पॉइंट की बात करेंगे तो ए पॉइंट के ऊपर सभी को पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए पॉइंट के ऊपर। बट अगर मैंने सी पॉइंट की बात की तो सी पॉइंट में इस कंटेनर में तो ओनली गैस है ना, मतलब या फिर वैक्यूम भी बोल सकते हो। सो प्रेशर एट पॉइंट सी जितना रहेगा प्रेशर एट पॉइंट डी, प्रेशर एट पॉइंट डी के ऊपर जितना प्रेशर रहेगा उतना ही प्रेशर एट पॉइंट सी के ऊपर रहेगा। तो हम लोगों को प्रेशर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू फाइंड करना है। ओके, डी पॉइंट के ऊपर हम लोगों का प्रेशर क्या रहेगा वही हम लोगों को निकालना है। अभी देखो, पास्कल्स नाम के साइंटिस्ट ने बोला था कि ईच पॉइंट के ऊपर हम लोगों को सेम प्रेशर लगता है। तो यहाँ पे प्रेशर एट पॉइंट ए के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो बी के ऊपर भी उतना ही प्रेशर लगेगा। मतलब पी डी हम लोगों को निकालना है, डी पॉइंट के ऊपर क्या प्रेशर रहेगा वो हमें निकालना है। सो पी बी इज इक्वल टू पी सी। क्यों पी बी इज इक्वल टू पी सी? लिक्विड कॉलम का ये बी पॉइंट और सी पॉइंट के ऊपर जो रहेगा वो प्रेशर रहेगा, वो इक्वेशन नंबर 1 देती हूँ, और पी सी इज इक्वल टू पी डी इक्वेशन नंबर 2 देती हूँ। देखो, ये PC मतलब ये पॉइंट है एंड PD मतलब ये दोनों के पॉइंट के ऊपर सेम प्रेशर रहेगा और इन दोनों के भी पॉइंट के ऊपर सेम प्रेशर रहेगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ PB इज इक्वल टू PD। ये हमारा सेम प्रेशर हो गया, मतलब एक B पॉइंट के ऊपर एंड D पॉइंट के ऊपर जो रहेगा वो सेम प्रेशर रहेगा। अभी देखो, PB इज इक्वल टू PA प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। लिक्विड कौन सा है? वाटर, तो वाटर कॉलम बोल सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू पी बी इज इक्वल टू पी ए। पी ए के ऊपर हम लोगों का कौन सा प्रेशर है? पी ए के ऊपर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट से डिनोट करती है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम रो जी एच, डेंसिटी किसकी? वाटर की, इसलिए डब्ल्यू लिखा है। अभी मुझे बताओ, पी बी इज इक्वल टू क्या होता है? पी डी होता है, तो पी डी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एच। तो ये हमारा निकल गया पी डी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। मतलब पी डी के लिए हम लोगों को जो प्रेशर निकालना था वो क्या था? पी नॉट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम मतलब रो जी एच, इतना ये हम लोगों का निकल गया पी डी। सो ये हमें प्रूव करना था कि ओपन ट्यूब मैनोमीटर में हम लोगों को क्या प्रेशर मिलेगा। ओके, सो बाकी कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।